तो चलिए 10वीं गणित चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.2 और इसका प्रश्न नंबर कौन सा है 2। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को करना क्या है, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास श्रेणी दी है एक तरह की, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें पहले वाले से, इसमें जो पहला पद होगा श्रेणी का यही कहलाएगा। ये क्या कहला गया, 7। ठीक है, तो ए का मान कितना कहला गया, 7। समझ में आ गया। फिर हमको डी निकालना है, तो आप जानते हैं कि बाद वाले में से पहले को माइनस करते हैं। तो बाद वाला पद कितना है, 10 सही 1/2, उसमें से क्या माइनस करोगे, 7। ठीक है, तो इसको आगे ऐसा कर देते हैं, 10 दूनी 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21/2 माइनस कितना हो गया, 7। ठीक है, अभी मैं ये जो आपका जो भिन्न था उसको मैंने सरल किया है केवल इस स्टेप में। अब वही तरीका है, 21 और 2 का गुणा इधर कर दोगे तो 2 सत्ते 14 और बटे में कितना हो गया, 2। घटाओगे इसको, कितना आ गया, 7/2 आ गया। ये मुझे डी का मान पता हो गया। ठीक है, मुझे अंतिम पद भी पता है, ये लास्ट वाला टर्म एल बराबर कितना है, ये कितना है, 84। अंतिम पद ये भी दिया है। क्या इसमें एन दिया है कि कितने पद हैं, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। एन निकल आए तो पता चले कि ये कितने पदों का योग हो सकता है। तो यहां पर हम एन निकालने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि ये जो अंतिम पद है हम इसको ए एन कर लें। क्या कर लें, ए एन, ये अंतिम पद है। ठीक है, अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। ए एन का सूत्र क्या होता है बताओ तो, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी होता है। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो n का मान निकल आएगा। रख के देखें, हाँ बताओ ए एन का मान कितना है, 84 हो गया। ए का मान कितना है, 7 हो गया, प्लस n हमको पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, तो n-1 ही लिख दिए। फिर d का मान देखो कितना आया है, गुणे 7/2। अब इसको कुछ सरल करें, इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो 84 में से 7 इधर ले आओगे, पक्षांतर कर लिए। अब इसमें दूसरा काम करता हूं, 7/2 का गुणा करना है, तो ये गुणा n के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 7n क्या हो गया, 2। फिर ये इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -7/2। ठीक है, इसको घटा तो लो, कितना आता है, घटाने में थोड़ा कमजोर हो हैं, 14 में 7 गया तो कितना हो गया, 7, 77 हो गया। ठीक है, इसको भी पक्षांतर कर लो, +7 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 7n और बटे में क्या हो गया। ठीक है, अब इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हुआ, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15 और प्लस क्या हो गया, 7 बटे में क्या हो गया, 2 और ये हो गया 7n/2। ठीक, जब दोनों तरफ समान संख्या हो तो इसको फिर सीधा सीधा काट देते हैं, इस 2 का कोई मतलब नहीं। करोगे भी तो ये 2 इधर कर दोगे तो 2 2 कट जाएगा, ऊपर तो आएगा ही, डायरेक्ट काट सकते हो। अब यहाँ मैं आगे वाले हिस्से में चलता हूँ, तो यहाँ पर देखो, इसको जोड़ो। अब तो 154 में 7 जोड़ोगे तो 161 आ गया, और साथ में ये जो n के साथ 7 है उसको कहाँ कर दो, बटे में, तो ये 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा, n कहला जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 का एक दिन नियम बताया था, अंतिम में 2 का गुणा करके जो बची संख्या घटा दो। तो 1 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 16 में 2 घटाओ कितना हो गया, 14, 14 7 से कटेगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, n बराबर कितना हो गया, 23। अब यहां पर हमको n का भी मान पता चल गया, तब हम क्या लगा देंगे, Sn का मान निकालना है। ठीक है, फिर से यहां पर सूत्र लगाओगे, क्या होता है सूत्र, Sn बराबर n/2 और a + l।
ये सूत्र भी तो होता है, इस सूत्र से भी निकालोगे तो कठिन वाले में क्यों चले, ये सरल वाला है। जब हमको पहला पद पता है, एल भी अंतिम पद भी पता है, तो इस तरह का सूत्र लगा दो। बाकी वो सूत्र भी लगाओगे 2a + n - 1d, उससे भी आएगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो जब हमको सरल रास्ता पता है तो हम कठिन रास्ते में क्यों जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं s, n का मान अब कितना है यहाँ पर 23, बराबर यहाँ पर क्या लिख दूँ 23/2। a का मान कितना था भाई 7, तो यहाँ 7 लिख दिए, प्लस l का मान कितना है यहाँ पर 84, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 84। ठीक है, तो S23, ये तो कटेगा नहीं तो 23/2 ही लिख देते हैं, गुणे 84 में 7 जोड़ो तो यार 91 होता है, ये 91 हो गया। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इनका गुणा और क्या करना है, भाग भी करना है। तो पहले भाग कर लेते हैं कि गुणा कर लें, भाग कर लेते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 11.5 आ गया। ठीक है, गुणा करके भी भाग कर सकते हो या भाग करके गुणा कर दो तो बाद में भाग ना करना पड़ेगा, उतना ही बात है। तो यहाँ पर आया मेरे पास 91 और हो गया 115, ऐसा लिख देता हूँ 115 और गुणे क्या हो गया 91, 1 पंचे 5, 1 1 और 9 पना 45। ठीक है, और 9 1 कम 9, 9 4 13, 5 और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4, ये हो गया। और एक अंक बाद दशमलव लगा देना है, इसमें एक अंक लगा है ना, तो क्या हो गया 1465 और यहाँ पर 146.5 आ जाए। समझ में आ गया? इस तरह से आपको सवाल करना है। कहीं मिस्टेक दिख रहा है क्या है आपको? तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। सभी में यही तरीका अपनाना है, सारे प्रश्न इसी तरह से एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमको पहले n निकालना है, n निकालने के बाद उसका हमको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। हाँ, अब आप इसको सवाल लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हुआ है, कहाँ सही हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अब हम किस प्रश्न में हैं, दूसरे प्रश्न में। तो यहाँ पहला पद पता लगाओ, बताते जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है, दिख रहा है क्या आपको? ना दिखे तो मैं वहां दिखाने के लिए लगा दिया हूं, कोठा बना दिया हूं। इसके बाद का पद पता लगाओ, तो यहाँ पर क्या हो गया 32। उसके पहले का पद क्या है, यहाँ पर देखो कि कितना हो गया 34, घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2, यहाँ हो गया -2। अब इसका जो अंतिम पद है, लास्ट टर्म, ये कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लगाएंगे, यही an भी कहलाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। इस फार्मूले को यूज करते हैं। an का मान कितना है 10, ये है ना an, ये जो लास्ट पद है an भी कहलाएगा। यहाँ 10 लिख देते हैं। a का मान बताओ, 34, तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया 34, ये आपको दिख रहा होगा। प्लस n का मान कितना है n है, और d का मान कितना आया है -2। ठीक है, अब हल करने का तरीका, ये 10 लिखे हैं, 34 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, -34 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -2 का गुणा n से करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा। अब -2 का -1 किससे का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो गया। इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, घटेगा कि जुड़ेगा? 44 लिख दूं क्या, घटेगा? -14 लिख दूं, -24, खूब ट्रेंड हो गया पढ़ते पढ़ते। +2 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ये -2n है, 2n बचा है, +2 को इधर ले आए। अब ये घट जाएंगे तो 24 का 22 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, -26 और ये हो गया -2n। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पक्षांतर करता हूँ, तो -26 और -2, माइनस माइनस कटेगा तो किसका होगा, मेरा नहीं होगा, किसका है 13 है। n बराबर कितना हो गया 13। अब आपको n का पता हो गया, सारा कुछ पता हो गया। n निकालने के बाद हमको क्या करना है, सूत्र लगाना है, जोड़ वाला, है ना। योग का सूत्र क्या होता है, योग का सूत्र Sn बराबर
n बटे 2 a प्लस l। ठीक है, इसके पहले भी पहले वाले सवाल में वो सूत्र लगा रहे थे, उस सूत्र से भी निकालोगे तो यही आएगा, बस थोड़ा 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो हमको पहला पद अंतिम पद दिया हो तो इस तरह से n का मान अब देखो कितना आया है 13, तो n की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 13। n का मान कितना है 13 बटे 2। a का मान बताओ, a का मान यहां से देख रहे होगे कितना हो गया 34, तो ये 34 का लिया प्लस l का मान बताओ, ये जो है l है, l का मान कितना हो गया 10 हो गया, और s 13 हो गया, 13 बटे 2 लिख देता हूँ। 34 में 10 जुड़ेगा कि घटेगा, कितना हो जाएगा 45 44, चलो इसको काट देते हैं तो कितना हो गया 22, है ना। अब 13 दूनी 26 और फिर 13 दूनी 26, तो ये हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8, ये हो गया कितना 286। इस तरह से इस श्रेणी का क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कौन से प्रश्न में, तीसरे में। तरीका वही है, संख्या बदलेगी, है ना, जैसे हम लोग का जीवन चल रहा है, तरीका वही है, जीते हैं फिर मरते हैं फिर बूढ़ाते हैं, है ना, काम वही चल रहा है, लोग बदल जाते हैं, उनका रहना खाना सोना बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी वही है, जिंदगी का खेल इसके साथ खेलो। यहाँ पर कौन सा नंबर है अब, तीसरा नंबर है। पिछली बार तो नंबर ही नहीं डाला, बैठे हो बता नहीं रहे हो, पर समझ जाना है आप लोग, है ना। यहाँ पहला पद बताओ -5, बाद का पद कितना है -8, तो यहाँ पर घटाना है, सीधे 5 लिख दूँ, हाँ -5, यहाँ गलती मत करना कि एक ठो माइनस है तो उसी से अपना काम चला लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या है 5, और 8 में 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जोड़ना नहीं है, घटाना है, कितना हो जाएगा -3। इसका अंतिम पद देखो यहाँ पर, l का मान -230, जो l है वही क्या है n है। ठीक है, an है, तो an का सूत्र ये होता है, इस सूत्र को ही लगाएंगे। an का मान कितना है -230 बराबर, a का मान बताओ, ये लिखा है -5 प्लस n का मान कितना है n-1, यही तो निकालना है, और d का मान कितना है -3। ठीक है, अब देखो ये -230 तो है ही, -5 को इधर ले आओगे तो +5 हो गया, बराबर यहाँ 3 का गुणा इससे, -3 का गुणा तो क्या होगा -3n, -3 का -1 से तो क्या होगा +3, इसको जोड़ दें, क्यों घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग हैं इसके लिए, इसलिए घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा -225, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, +3 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा -3, -3 हो गया। अब 225 में 3 को क्या करोगे घटा दोगे, जोड़ोगे, -228, और ये हो गया -3n। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाना है, मंजिल तक पहुंचाना है इसको। -228 बटे में कितना हो गया -3, n बराबर, ये कटेगा 3 से कि नहीं कटेगा, नियम पता है, हाँ 2 2 4 8 4 कितना हुआ 12, जोड़ देते हैं अंकों को, यदि 3 से कट जाए तो कट जाता है। कुछ जो है रीजनिंग वाले भी प्रश्न पढ़ो, इस समय जो है प्रतियोगिता वाली क्लासें भी चल रही हैं यहाँ से, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, ऐसे हो जाएगा 76 आ गया। अब हमको योगफल अज्ञात करना है इनका। ठीक, तो यहाँ पर योग का सूत्र कौन वाला, बहुत सारे तो हैं, Sn बराबर n/2 a + l, जो है आपके पास उसी से काम चलाना है, झगड़ा नहीं करना है, यही है, यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, n कितने हो गए 76, n का मान 76 है तो n 76 नीचे लिख दूंगा, फिर ये कितना हो गया 76/2, a का मान ढूंढो तो -5 लिख देते हैं,
प्लस लगा देते हैं, यल का मान ढूंढो, -230। माइनस में है तो इसको कोठे में बंद करके रखो, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। अब देख लेते हैं, ये S76 हो गया, तो भाग करो, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 नहीं होता, होता है पर यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, गुणे में, -235, -235 हो गया। अब ये S76 है बराबर, अब गुणा करना है, गुणा करने के लिए जगह बताओ यार, ये कर देता हूँ 238 और गुणे में नहीं 235 है, ठीक है, 235, ध्यान देते रहना, मेरा हाथ कहीं भी चल जाता है। ये क्या हो गया, 38, तो 8 पंचे 45, नहीं 40, तो 8 पंचे 40 की 0 और 4 बचा, 8 त्रिक 24, 4 28, 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है। गुणा मिलाते रहना, मैं गलती कर देता हूँ, है ना, 3 पछे 15 और 3 त्रिकाई 9, 9 एक कितना हो गया 10 और 3 दूनी 6 1 7, इसको जोड़ो तो ये 0 हो गया, 8 5 13 हो गया, 8 1 9 हो गया, 7 1 8, ये कितना हो गया -8930, माइनस है ना, उसको लेके चढ़ना है, उसको छोड़ दोगे तो चेक करने वाला आपको छोड़ देगा वहाँ पास, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न हैं, एक ही तरीके से हैं, केवल संख्या बदल रही है ना, तरीका आपको देख लेना, इसी तरह से इसको हल करना है।